सुख में यह साल रहे, किंचित भी नहीं बवाल रहे। सद्भाव प्रेम समरसता से भारत का उन्नत भाल रहे। तुम्हें कायम कहीं रहे ना कोई जरायम, प्रेम भाव आपस में कायम कहीं रहे ना कोई जरायम। आपस में हो भाईचारा ऐसी नीत बनाता हूँ, योगी बाबा नाम हमारा बुलडोजर चलवाता हूँ। दुर्गा का तुम रूप धरो, सम्मान पूर्वक जीने को दुर्गा का तुम रूप धरो। कितने शुंभ निशुंभ आ जाएं, संहार करो, फिर कौन व्यवस्था है ऐसी, तुम मौन रहो, तुम मौन रहो। तो मैं अपने भाव व्यक्त किए और बड़े दुर्गा का तुम रूप धरो, सम्मान पूर्वक जीने को दुर्गा का तुम रूप धरो। कितने शुंभ निशुंभ आ जाएं, संहार करो, फिर कौन व्यवस्था है ऐसी, तुम मौन रहो, तुम मौन रहो। शिव में तुम शक्ति हो, मीरा सी तुम भक्ति हो। शिव में तुम शक्ति हो, मीरा सी तुम भक्ति हो। आ जाए यदि चंडमुंड चामुंडा का तुम रूप धरो, आ जाए यदि कोई चंडमुंड चामुंडा का तुम रूप धरो, फिर कौन व्यवस्था है ऐसी, तुम मौन रहो, तुम मौन रहो। दुर्गम हो जाए मार्ग कोई, तुम नए मार्ग निर्माण करो। दुर्गम हो जाए मार्ग कोई, तुम नए मार्ग निर्माण करो। रामकृष्ण शिव की धरती पर नवशक्ति संचार करो, फिर कौन व्यवस्था है ऐसी, तुम मौन रहो, तुम मौन रहो। यदि मानव में दानव मुखर हुआ, यदि मानव में दानव मुखर हुआ, हम भी इसके दोषी हैं। यदि मानव में दानव मुखर हुआ, हम भी इसके दोषी हैं। युग यूं ही न बदला करते हैं, युग यूं ही न बदला करते हैं। तुम नव युग का निर्माण करो, फिर कौन व्यवस्था है ऐसी, तुम मौन रहो, तुम मौन रहो, तुम मौन रहो, तुम मौन रहो। तो मैं अपने भाव व्यक्त किए और बड़ी खुशी की बात है कि जहां हम ये कार्यक्रम हमारा हो रहा है, ये हमारे जो इस समिति के इस विकास समिति कई वर्षों से कर रही है। संस्कार ही मूल है। कारण क्या है कि धर्म तो सभी के घुट्टी में पहले से ही होता है, लेकिन संस्कार उसके ढलते 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 या तो बहुत ऊंचा हो जाता है या फिर भटक जाता है। धर्म रहता है लेकिन सुसुप्त अवस्था में हो जाता है, या यूं कहें ढर्रे में चला जाता है, बाकी हम अपने कामों में चले जाते हैं। तो हम सब जो अभी 4 पंक्तियों से आपको मैं भी बधाई देता हूं। नव विक्रम संवत का स्वागत, बल विक्रम वैभव हर्ष बढ़े। नव विक्रम संवत का स्वागत, बल विक्रम वैभव हर्ष बढ़े। सौहार्द प्रेम समरसता के प्रतिमान नए नव वर्ष गढ़े। सबको ले साथ विकास करें, उन्नति का चरमोत्कर्ष चढ़े। अध्यात्म योग मानवता का भारत से दुनिया पाठ पढ़े। संस्था के महामंत्री आज बहुत दिनों बाद, कोरोना काल से ही जब से महामंत्री बनाया तब से भी हम ना मैं सक्रिय हो पाया ना वो सक्रिय हो पाया। पहली बार तो हमारे सामने आए हैं 3 साल में 4 साल में। मैं श्री नंदलाल तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि वे अपनी रचना पे। मत टूटे हृदय के तार, इनमें स्वर नहीं अब, तार इनमें स्वर नहीं अब। युग गए जब गीत गाया प्यार की अमराइयों में, जुगनुओं के साथ खेला केस की परछाइयों में। जब सुनहरा चांद प्रेरक तारिकाएं प्रेरणा थी, जब मिलन ही स्वर्ग बिछुड़न ही नरक की यंत्रणा थी। पूछ मत विशुद्ध मानस में सरसता कुछ नहीं अब। छेड़ मत टूटे हृदय के तार, इनमें स्वर नहीं अब। अगला बंद।
भर चुका हूँ आह कितनी बार उनकी याद लेकर, भर चुका हूँ आह कितनी बार उनकी याद लेकर, मैं उन्हें पहना चुका हूँ आंसुओं का हार इधर, मैं उन्हें पहना चुका हूँ आंसुओं का हार जीवर, मौत नभ से कह चुका हूँ दर्द की चुभती कहानी, चीर कर दिखला चुका हूँ यह बदलता रक्त पानी। शेष क्या इस प्राण में भी प्राण सा जीवन नहीं अब, प्राण सा जीवन नहीं अब, छेड़ मत टूटे हृदय के तारे इनमें सर नहीं। धन्यवाद। को सुख में यह साल रहे, किंचित भी नहीं बवाल रहे, सद्भाव प्रेम समरसता से भारत का उन्नत भाल रहे, सबको सुख में यह साल रहे। अब जो इनको पंक्तियां दे रहा हूं, इस वर्ष न कोई चूक रहे, जन गण मन अब मत मूक रहे, इस वर्ष न कोई चूक रहे, जन गण मन अब मत मूक रहे, निज नायक की गलतियां देख बेहिचक सत्य दो टूक कहे, निज नायक की गलतियां देख बेहिचक सत्य दो टूक कहे। ऐसे ही इच्छा है मेरी खुशी आए घर में। नव वर्ष में क्या चाहता है आदमी? हकीकत वाली चाहत है, बनावटी नहीं है। इच्छा है मेरी खुशी आए घर में, ताका भिड़े किसी से शहर में। इच्छा है मेरी खुशी आए घर में, ताका भिड़े फिर किसी से शहर में। एक और मिल जाए सुंदर लुगाई, नव वर्ष सबको मुबारक हो भाई। मिले, अब अंतिम बंद है इसका। मिले मान सम्मान सबको निराला, मिले मान सम्मान सबको निराला, करे न कोई गड़बड़ घोटाला, करे सब कोई सबकी भलाई, नव वर्ष सबको मुबारक हो भाई। बाबा तो योगी जी बोलते हैं यूपी में बाबा। समझ में आए तो तालियों की दाद देना। यूपी का माहौल बिगाड़े, यूपी का माहौल बिगाड़े, उसको सबक सिखाता हूँ। यूपी का माहौल बिगाड़े, उसको सबक सिखाता हूँ। योगी बाबा नाम हमारा बुलडोजर चलवाता हूँ। योगी बाबा नाम हमारा बुलडोजर चलवाता हूँ। सरकार 0 टॉलरेंस पे चल रही, बंद देखिए। निर्मल शासन, स्वच्छ प्रशासन, भ्रष्टाचार कहो निर्वासन। निर्मल शासन, स्वच्छ प्रशासन, भ्रष्टाचार कहो निर्वासन। कहीं न होए हेरा फेरी, ऐसी नीत बनाता हूँ। योगी बाबा नाम हमारा बुलडोजर चलवाता हूँ। आगे देखिए। कोई गुंडा बड़ा माफिया, कोई गुंडा बड़ा माफिया, गब्बर सिंह हो या कातिया। 2 फिल्मों में आपने खलनायक देखे होंगे, एक में गब्बर है, घातक में कातिया है। ठीक है, इससे बड़े कोई गुंडे नहीं होते। कोई गुंडा बड़ा माफिया, गब्बर सिंह हो या कातिया, कितना बड़ा भी हो अपराधी, कितना बड़ा भी हो अपराधी, सबकी बैंड बजाता हूँ। योगी बाबा नाम हमारा बुलडोजर चलवाता हूँ। अगला बंद देखिए। जो दंगा फसाद के आदि, जो दंगा फसाद के आदि, उनको है स्पष्ट मुनादी। जो दंगा फसाद के आदि, उनको है स्पष्ट मुनादी। फिर भी यदि वो बाज न आए, फिर भी यदि वो बाज न आए, मिट्टी में मिलवाता हूँ। योगी बाबा नाम हमारा बुलडोजर चलवाता हूँ। अब योगी जी की क्या है राजनीति? क्या है साधना? राजनीति है मेरी साधना, मेरी कोई नहीं कामना। राजनीति है मेरी साधना, मेरी कोई नहीं कामना।
अंत्योदय से सर्वोदय तक, अंत्योदय से सर्वोदय तक सेवा धर्म निभाता हूँ। योगी बाबा नाम हमारा बुलडोजर चलवाता हूँ। उसमें कायम कहीं रहे ना कोई जरायम, प्रेम भाव आपस में कायम कहीं रहे ना कोई जरायम। आपस में हो भाईचारा ऐसी नीत बनाता हूँ। योगी बाबा नाम हमारा बुलडोजर चलवाता हूँ। योगी बाबा नाम हमारा बुलडोजर चलवाता हूँ। मिलन समारोह आज रखा गया। आपको बता दें कि ये कवि सम्मेलन है। आपको बता दें लगातार जो पीछे तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं, लगातार कवि जो हैं वो लगातार अपनी प्रस्तुति कर रहे हैं। वहीं हमारे साथ और लोग हैं जो बात करेंगे लगातार जो चीज़ों को कितने वर्ष से ये रखा जा रहा है, क्या करा जा रहा है, उन चीज़ों को जानने के लिए हम लगातार उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि कितने वर्ष से लगातार ये चीज़ें चलती आ रही हैं। मेरा नाम दीप कुमार शुक्ल है। मैं इस क्षेत्रीय विकास समिति कानपुर नगर का अध्यक्ष हूँ और ये कार्यक्रम जो है ये विगत 9 वर्षों से चल रहा है और समाज में विलुप्त होती हमारी भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए और उसको सम्मानजनक ढंग से पुनः भारत में जो हमारी संस्कृति थी उसको सुदृढ़ रूप में प्रस्तुत करने के लिए जन जागरण का ये अभिनव प्रयोग क्षेत्रीय विकास समिति कानपुर नगर कर रही है। जैसे जैसे लगातार कवि सम्मेलन खोता जा रहा है तो उसको फिर से एक बार पटरी में लाने के लिए ये आयोजन किया गया है। 9 वर्ष का आयोजन काफ़ी वर्षों से होता जा रहा है। हाँ, ये 9 वर्ष, ये जब भी इसका प्रारंभ हुआ है, जिस दिन से प्रारंभ हुआ है उस दिन से ही ये कवियों के माध्यम से, क्योंकि एक अपने यहाँ कहावत है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। वाणी की सशक्तता से ही समाज में परिवर्तन आता है और समाज को परिवर्तित और सही दिशा देने का कार्य हमेशा साहित्यकारों ने ही किया, उनकी भूमिका अहम रही। तो इसी अवधारणा के तहत क्षेत्रीय विकास समिति कानपुर नगर ने ये निश्चय किया कि ये 9 वर्ष का मंगलमय कार्यक्रम ये वाणी संस्था जो हमारी है उनके मूर्धन्य कवियों के द्वारा ही कराई जाए। वाणी संस्था काफ़ी कितने साल हो गए संस्था को चलाते कोरोना वाणी संस्था तो ये बहुत पुरानी है, मुझे लगता है विगत 40 वर्षों से ये चल रही है। हाँ, ये हमारा हमारा ये कार्यक्रम जो है ये तो लगभग ये 9वां हमारा वो है। हाँ, और सौभाग्य की बात ये है कि कोरोना काल में भी ये बंद नहीं हुआ, कोरोना काल में भी चलता रहा। तो आपने जाना कि जो 9 वर्ष के लिए आज कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, लगातार बड़े बड़े यहाँ पे कवि आए हुए हैं और लोगों से भी बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम शिवविलास दुबे है। मैं क्षेत्रीय विकास समिति का महामंत्री हूँ और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है इस कार्यक्रम के पीछे मूल भावना यही है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति जिस पर कि विदेशी आक्रांताओं ने सोच समझ कर एक साजिश के तहत एक आक्रमण किया हुआ था और इसको समय समय भारत से विलुप्त कर रहे थे। अब देश जागा है। 2014 के बाद देश में के नागरिकों में एक विशेष जागरूकता भी आई है। इसी के परिणाम स्वरूप इस वर्ष आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में 9 संवत्सर वर्ष का आयोजन बहुत ऊंचे स्तर पर हो रहा है। और ये क्षेत्रीय विकास समिति हमारी जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी, तब से लगातार हम लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं। क्षेत्र में विकास, सामाजिक सुरक्षा और ये सब हम लोग परस्पर सहयोग से करते हैं। क्षेत्रीय विकास समिति का ये उद्देश्य रहा है कि हम अधिक से अधिक लोगों को एकजुट करें। समाज में भले लोगों का अभाव नहीं है किंतु वो लोग संकोचवश सामने आते नहीं हैं और क्षेत्रीय विकास समिति यही कार्य कर रही है। भले लोगों को, समाज के अच्छे गणमान्य लोगों को एकजुट कर रही है और समाज से कुरीतियों को मिटाकर अच्छी परंपराओं का स्थापित कर रही है। उसी के अंतर्गत हम लोग 9 संवत्सर वर्ष में ये आयोजन करते हैं।
ये हमारा नवा वर्ष है जो हम कवि सम्मेलन कर रहे हैं। इसके अलावा समिति वर्ष में और भी कई कार्यक्रम किया करती है जिससे कि समाज में जागरूकता है, एकता है और जो अराजक तत्व हैं उन पर हम लोग अंकुश लगा सकें, यही हमारी समिति का उद्देश्य रहा है। जैसे आज हिंदू धर्म का जो आज नव वर्ष है उसकी आज शैलपुत्री के दिन इसका शुभारंभ किया गया है, तो आप नव वर्ष पर कुछ बधाई देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पूर्ण अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों को और विशेषकर हमारे इस क्षेत्र के कानपुर नगर के लोगों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज ही का ये पुण्य दिन है जिस दिन भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की थी। और ये आज का दिन केवल ऐसा नहीं है कि इसका विशेष महत्व है हमारी संस्कृति में। आप देखिए, त्रेता युग में भगवान राम का आज ही राज्याभिषेक हुआ था और द्वापर युग में युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट जो युधिष्ठिर थे उनका राज्याभिषेक भी आज के ही दिन हुआ था। आपको मालूम होगा अपने इतिहासकारों ने हालांकि बड़ा अन्याय किया है, उनको वो स्वरूप नहीं दिया है जिसके कि वे हकदार थे, लेकिन हमारी संस्कृति ने, हमारे संस्कारों ने महाराज विक्रमादित्य को सदैव याद रखा है, जिनके कारण आज जिन्होंने शकों को हराकर विक्रम संवत्सर का प्रारंभ किया था, उन महाराजा चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य जिन्होंने भारतीय मंदिरों का उत्थान किया था। आपको याद होगा हिंदुस्तान में जितने भी हमारे मंदिर थे जिनको कि जो कि काल की उसमें चले गए थे, क्षतिग्रस्त हो गए थे, उनका पुनरुद्धार भी महाराजा विक्रमादित्य ने ही किया था। और आज ही के दिन हमारे सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव सिंह का भी जन्मदिन है। आज का दिन बहुत महान है, जैसा कि आप सुन रही होंगी कि आरएसएस के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार जी, उनका भी आज ही जन्म हुआ था। तो ये दिन हमारी संस्कृति में, हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण लगता है और ये हमारे समाज, हमारी नई जनरेशन जो है, आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, ये जो पश्चिमी संस्कृति में बहुत मगन हो रही हैं, वो इसको भूल न जाएं। इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करने का निर्णय समिति ने लिया ताकि हम उनको याद दिलाते रहें कि अपने जड़ों को पहचानें। और मेरा आग्रह है और प्रयास भी है कि हम जो हमारी नई जनरेशन पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसित हो रही है, उसको पुनः अपनी संस्कृति को उसको लौटाने का प्रयास करें। इसी संकल्प के साथ क्षेत्रीय विकास समिति अपने कार्यों को आगे बढ़ा रही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो और भी जो चीज़ें हैं, अगर बात की जाए कवि सम्मेलन की, तो कवि सम्मेलन काफ़ी टाइम से चलता आया है, नए नए कवि आते रहेंगे, बदले जैसे खोता जा रहा था कवि, हमारे बीच से जो कवि खोते जा रहे थे, फिर आज एक बार एक मंच पर है, तो कैसा लग रहा है? नहीं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम क्षेत्रीय विकास समिति संगमा कानपुर की तरफ से और जो है हमारी सूचना इंडिया की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को जो है बधाई देना चाहते हैं। इस नववर्ष संवत्सर में ये कार्यक्रम हम लोग हर वर्ष जो है कर रहे हैं और इस क्षेत्र में हम लोग जो है आप पहली बार कर रहे हैं। वैसे तो हम लोग जो है हमारा कार्यक्रम ये 9-10 सालों से चल रहा है, फिर इस नए क्षेत्र में हम लोग जो है ये नववर्ष का संवत्सर मंगा रहे हैं और इसके साथ ही साथ हम अपने नववर्ष की सबको बधाई देते हैं। हिंदू नववर्ष है जिसको लेकर लगातार देख सकते हैं कि जो कवि सम्मेलन है वो लगातार जारी है और जो तस्वीरें हैं वो भी काफ़ी हैं कि जो परंपरा जो खोती जा रही थी वो एक बार फिर से एक मंच पर लौट कर आई है। आपको ये मंच दिखा दे, ये मंच आज इतना खूबसूरत इसलिए सजा है क्योंकि आज हिंदू धर्म का नववर्ष है, आज पहला दिन है शैलपुत्री माँ का और इसी के दिन यहाँ पर आज कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है क्योंकि हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दिन आज ही से शुरू होता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र जोशी के साथ कानपुर से अमीषा।